हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। आज ये जो वीडियो है ये आरएसआई के ऊपर। आरएसआई होता क्या है, मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बिगनिंग टू एडवांस जो है नॉलेज दूंगा और मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और एक ऐसे ट्रेडर की बात करूंगा जिन्होंने आरएसआई को यूज़ करके, उसको मार्केट का आरएसआई गाय कहा जाता है, और उन्होंने आरएसआई को यूज़ करके मिलियन ऑफ डॉलर कमाए हैं। तो उनकी टीचिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो के एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ आपको आरएसआई के बारे में सीखने पड़ेगा। बेसिक टू एडवांस आपको ये गाइड है बेसिकली। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है? ये आपको मोमेंटम आने से पहले बताता है कि मार्केट किस जोन में है, और यहाँ से मोमेंटम जो है आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली प्राइस एक्शन का यूज़ करके आपको बताता है। और इसका जो रेंज है ये 0 से 100 के बीच होता है। और इसका डिफ़ॉल्ट पीरियड होता है। डिफ़ॉल्ट पीरियड क्या होता है? 14 कैंडल्स का होता है। डिफ़ॉल्ट जो है 14 कैंडल्स का मतलब होता है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे आप अगर आरएसआई को अगर 100 करोगे तो क्या 100 डे का प्राइस का आपको ये एवरेज बताएगा। ठीक है, एवरेज बताएगा कि अभी प्राइस जो है ओवर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, या ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ये आपको बेसिकली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट बताएगा कि मार्केट में अब यहाँ से बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड जो कंटिन्यू होगा नहीं होगा, बाइंग आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको ये फ्यूचर का प्रोडिक्शन देता है। ठीक है, अब जिस टाइम फ्रेम को यूज़ करो उस टाइम फ्रेम को ये आपको बताता है यूज़ करके। ठीक है, उस टाइम फ्रेम का आपको ये देता है इंडिकेटर। अब आपको क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। अब आरएसआई का देखो बेसिक काम क्या होता है, ओवरबॉट का ओवरसोल्ड का मैंने आपको बता दिया। 70 से ऊपर माना जाता है कि ये ओवरबॉट जोन होता है, और 30 से नीचे माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन होता है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ट्रेडर्स के लिए काम आते हैं। इनके डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अगर प्राइस हाई बनाते हुए जा रहा है, लेकिन आरएसआई अगर हाई नहीं बना रहा, आरएसआई अगर ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या है, आपको समझना है कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, ये डाइवर्जेंस है। आपको ट्रेडर्स को ये इनको यूज़ करना चाहिए, और कैसे करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखो, अगर प्राइस लो बनाते हुए नीचे की साइड में जा रहा है और आरएसआई नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब जो है मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में बाइंग हो रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब काम कैसे करता है, लॉजिक देखो। आरएसआई कैलकुलेट करता है एवरेज गेन और एवरेज लॉस 14 दिन का। अगर आप 14 दिन का अगर डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट 14 दिन का एवरेज गेन एवरेज लूज बताएगा। क्योंकि 14 क्यों? 14 होता है एक ऐसा नंबर जैसे 3 हफ्ते का। 3 हफ्ते का मूवमेंट आपको बता रहा है, मतलब कि आपको एक ट्रेंड बता रहा है कि अभी 3 हफ्ते से मार्केट में हो क्या रहा है, और आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होगा। आपको इससे आइडिया मिल जाता है। इसका फॉर्मूला जो है ये आप देख सकते हो, आरएसआई ये आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा ट्रेडर। देखो, एंड्रू 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 नाम है इनका। अगर इनको गूगल में सर्च करोगे तो इनको मार्केट में क्या बता, मार्केट का क्या कहते हैं, आरएसआई गुरु कहते हैं। ठीक है, इन्होंने आरएसआई का यूज़ करके ट्रेंड फॉलोइंग का टूल्स जो है आरएसआई का यूज़ करके इसको ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स की तरह इसको यूज़ करके बहुत पैसे कमाए हैं। मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उन्होंने कमाए हैं। आप अगर चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लॉजिक। बियरिश मार्केट में फॉल देखो, बियरिश मार्केट में क्या होता है, 40-80 के रेंज में काम करता है। और जो बुलिश मार्केट होता है वो 20 से 60 के रेंज में जो है ये काम करता है। ठीक है, बियरिश मार्केट में जो ये है 20 से 60 के रेंज में काम करता है, और बुलिश मार्केट में 40-80 के रेंज में काम करता है। तो अगर समझना है 40 से ऊपर आरएसआई है तो समझना है कि मार्केट में यहाँ से क्या है, बाइंग की साइड में अपट्रेंड आएंगे। और जब बियरिश मार्केट है तो ये 20 से 60 के बीच में काम करेगा। मतलब आपको एक 50 में लाइन ड्रॉप मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटिंग करना है। ठीक है, मतलब अगर आरएसआई 40 से बाउंस कर रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल है। अगर आरएसआई 40 में है और कोई स्टॉक सपोर्ट लेके नीचे ऊपर की साइड में जा रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है। तो आपको ये मानना है। ठीक है, अब देखो सपोज निफ्टी ने डेली आरएसआई पे देखो 42 तक गिर चुका है, फिर वहां से वापस 50 के ऊपर जा रहा है। तो क्या है, कार्डवेल कहते हैं कि यहाँ से आपको मार्केट जो कंटिन्यूशन करेगा ट्रेंड की साइड में, और मार्केट ऊपर के जाएगा। अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। अब सबसे पहले आपको आरएसआई समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब पहले मैं आपको मंथली दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। आप देखो मंथली में क्या दे आपको देखने को मिला। आपको मंथली में देखने को मिला, यहाँ से जो मार्केट गया एक वन वे ऊपर के, फिर यहाँ तो हल्का सा पॉज देखने को मिला, फिर ये जो मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब इसी को मैं आपको मार्क करके, इसी को यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, यहाँ से आपने मार्क कर लिया। मार्क करके आपको क्या देखने को मिला, इजीली ऊपर गया है ना। तो अब यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, डेली में आओगे, डेली में आओगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा। अब अगर डेली में आओगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से। ये देखो, मार्केट मार्केट डेली में अगर आप जूम इन करता हूँ, मैं आपको क्लियरली दिखा पाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो प्राइजेक्शन कैसे चलता है? प्राइजेक्शन चलता है हायर हाई से लगाते हुए प्राइजेक्शन जो है ऊपर की साइड में जाता है। तो आरएसआई आपको इस जगह पे ओवरसोल्ड दिखाएगा, ताकि आप बाय करके इस लेग को, आने वाले इस लेग को जो है पकड़ सको। ठीक है, आरएसआई आपको यहाँ पे दिखाएगा ओवरबॉट, ताकि आप इस करेक्शन को जो है पकड़ सको। और
स्टॉक मार्केट बाय नेचर बुलिश है, स्टॉक मार्केट को जाना ऊपर है क्योंकि कंपनीज डे बाय डे अच्छी करेंगी, ठीक है, और कंपनीज डे बाय डे अच्छी करेंगी बिजनेसेस, तो स्टॉक मार्केट जो है ग्रो होगा, क्योंकि कंपनी ग्रो होगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग उस शेयर प्राइस में बाय करेंगे, तो आपको एक ट्रेंड जो देखने को मिलेगा निफ्टी में, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनी होती है, तो निफ्टी का ऑलरेडी क्या अच्छी कंपनियों का ग्रुप है, वो ऊपर ऑल टाइम हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगी अगर कोई इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी नहीं आती है तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो प्राइस ऊपर जाता है फिर करेक्शन भी होता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें इस करेक्शन को ही प्रिडिक्ट करना है, और हम इंट्राडे में अपने इन्वेस्टिंग में अपने स्विंग ट्रेडिंग में कैसे आरएसआई को यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन करेक्शन को कैसे पकड़ सकते हो और मार्केट को स्लो डाउन को कैसे जान सकते हो, तो ये सब आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आरएसआई डालना है, ठीक है, आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिखोगे आरएसआई तो आपको ये लिखा आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसको आपको डालना है। अब डालना, अब सेटिंग करना है आरएसआई का, सेटिंग में आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो आरएसआई का जो अपर बैंड होता है 60 का होता है, 60 को आपको क्या करना है, 60 को करना है आपको 70 को करना है आपको 60, 70 होता है, अब उसको 30 जो है 30 को करना है आपको ये 40 होता है, इसको आपको कर देना है सेव, ठीक है। तो आप क्या देखने को आपको मिल रहा है, कि आपको देखने को मिल रहा है प्राइस जब 60 के ऊपर है, जब 40 से 60 की साइड में जा रहा है तो ये अप ट्रेंड होता है, अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड होता है, तो आपको इस फेज को समझना है और इस फेज को समझना है बाय प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन सबसे पहला हम क्या देखते हैं, निफ्टी जो है हमने मंथली में देखा, वीकली में देखो, वीकली में आपको दिखाता हूँ, आप ये आरएसआई का भी मत देखना, वीकली में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है ना, इधर मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला। अब मैं आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ, सिंपली आपको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक हमको वीकली में अप ट्रेंड देखो हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में मार्केट जो है जा रहा है। अब यहाँ डेली में आना है, ठीक है, डेली में आना है, इसी पीरियड में आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले आरएसआई के। अब पहले आपको क्या करना है, डेली में देखो मार्केट जो है इस फेज में ऊपर की साइड में गया, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, ओवर, यहाँ देखो आरएसआई जो है 60 के ऊपर है, मतलब ये ओवर बॉट है, ठीक है, यहाँ से तो देखो यहाँ से आपको बताएगा 40 से इधर जब ऊपर की साइड में जाएगा तो ट्रेंड होता है मार्केट में, एक जो हमें ट्रेंड फेज देखने को मिला, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया प्राइस। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ से आरएसआई जो है ओवर बॉट जोन है, मतलब यहाँ से सेलिंग आएगा, देखो यहाँ पे मार्क दिख रहा है। अब जैसे ये 14 ईएमए का ये क्या है, आरएसआई का 14 ईएमए है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये बताता है कि मोमेंटम क्या कर रहा है, ये ब्लू सॉरी ये येलो वाला, तो यहाँ से हमें क्रॉस देखने को मिला, यहाँ से अब प्राइस क्या है, यहाँ से कंटिन्यूसली क्या है ऊपर गया थोड़ा था, फिर आपको फॉल देखने को मिला, तो ये फॉल देखने को मिला, फिर प्राइस क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ पे देखो 40 के नीचे आ गया। अब ओवर सोल्ड जोन से क्या होता है, जब जब ये 14 ईएमए के ऊपर जाएगा तो डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ट्रेंडिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे आपको मार्क करना है सिंपल, यहाँ से आपको जो आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में आपको आ जाए 40 से ऊपर जब आ जाए यहाँ से, अब यहाँ तक आपको क्या देखने को मिला, एक ट्रेंड देखने को मिलना, आपको मार्क करना है, ठीक है, ये मार्क करना है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे आना है, और अगर इंटरडे करते हो तो 15 मिनट्स में क्या करना है, 15 मिनट्स पे सपोर्ट पे आप बाय करना है, तो ये रैली को जो है आप बाय करोगे। अब निफ्टी में देखोगे ये गेन देखो, निफ्टी में दिखाओ तो ये गेन ऑलमोस्ट 8% का है, अगर निफ्टी 8% गेन कर रहा है तो सोचो स्मॉल कैप 15-20% से गेन करेंगे, तो आपको यही समझना है कि आरएसआई में आप मोमेंटम को कैसे ट्रैक करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में आके जो है अब ट्रेंड जिधर होगा आपको तो पता लग गया ना कि आरएसआई जब बाइंग बता रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड में जाएगा, तो आपको बस बाय करना, अगर बाय करोगे तो आपके ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे इसी ड्यूरेशन में, अगर आप 100 जो ट्रेड लोगे तो आपको 60 ट्रेड जो है 60 to 70 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मोमेंटम ऊपर की साइड में है, ट्रेंड ऊपर की साइड में है, तो बड़े ट्रेडर जो इसको ऑथर जो है वो कहते हैं इसको ट्रेंड फॉलोइंग की तरह यूज़ करो। अब ट्रेंड फॉलोइंग की तरह यूज़ करोगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि मार्केट में जो है क्या हो रहा है, और मार्केट में आप इजीली आपको उसको मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये बता दिया। अब दूसरा देखो, जब जब प्राइस इसके नीचे काट रहा है, जब जब येलो ईएमए के नीचे जब जब आरएसआई का पीरियड लाइन जो काट रहा है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर जो आपको फॉल देखने को मिल रहा है, देखो प्राइस फिर काटा ऊपर गया, फिर से फॉल देखने को मिला। जब ये फॉल देखने को मिला आपको सीधा मार्क करना है यहाँ पे, जब जब ये आरएसआई काटे ना, ये ऊपर की साइड में ओवरबॉट में है, और जब ये 14 ईएमए को जब ऊपर तक साइड में आरएसआई का लाइन काट रहा हो, तो आपको समझ जाना कि यहाँ से यहाँ तक क्या आपको देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिला, ये देखो जब तक 40 तक नहीं आता 40 तक आपको फॉल देखने को मिला, तो इस फॉल को आपको यूज़ करना है। और देखो अब जब जब और एक बात बता रहा हूँ, आरएसआई जब जब ये 50 देखो आरएसआई, मैं पहले आरएसआई को बड़ा करता हूँ। अब देखोगे आरएसआई को ये ध्यान से देखो और सीख लो, जब जब प्राइस आरएसआई में 50 और 40 के बीच में से चॉपीनेस क्रिएट कर रहा है, फिर ये 40
और ये जब इसके बीच में चॉपीनेस से क्रिएट कर रहा है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो समझना मार्केट जो है साइडवेज टू बियरिश है। फिर मार्केट में आपको प्राइस एक्शन आपको देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है। जैसे प्राइस को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट में रिटेल ट्रेडर बर्बाद कहाँ होता है? रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है चॉपीनेस में, स्लो डाउन में। जब मार्केट एक ही जगह में रेंज में काम करता है, बार बार रिटेल ट्रेडर अपने ब्रेकआउट में बाय करता है, इसको ऐसे हिट होता है, ऐसे हिट होता है, और जो वो अपने ऐसे लॉस लॉस बुक करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है। तो आपको उससे बचना है। और मार्केट में ये समझना है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको मार्केट में 365 दिन में आपको 200 दिन में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, एक रेंज मार्केट देखने को मिलेगा, जहाँ आरएसआई 50 से 40 के बीच में जो ऐसा घूमता हुआ नीचे की साइड में रहेगा। ऊपर देखो तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको प्राइस जो है एक रेंज में देखने को मिलेगा, तो आरएसआई उस टाइम चॉपी होगा। आपको उस टाइम चॉपीनेस के टाइम में आपको जो है ट्रेड कम करने हैं। और आरएसआई जब क्लियर ऊपर की साइड में जा रहा हो, तो आपको क्लियर उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो मैंने आपको ये बता दिया आपको करना क्या है। अभी मैं आपको मार्क करके और अच्छे से समझाता हूँ कि आप इसको इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम में कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। ये हुआ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कि आरएसआई अभी है कहाँ। ठीक है, आरएसआई है कहाँ उसको देखना है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने मार्क किया डेली में, तो मैं आरएसआई को छोटा करता हूँ। हाँ, आपने डेली में मार्क किया ना, हमने मार्क किया। यहाँ से हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ से ट्रेंडिंग देखने को मिला। अब मैं आपका आवरली में लेके आता हूँ। जितने लोग इंटरडे में काम करते हैं उनके लिए आवरली या फिर 15 मिनट्स बेस्ट होता है। तो मैं उनको इस उसके थ्रू एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट में आपको क्या कैसे काम करना, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये देखो, हमें जहाँ से राइज देखने को मिला, जहाँ से फॉल देखने को मिला, आप ये मार्क करोगे। अब हमें यहाँ से पता है कि मार्केट जो ऊपर की साइड में जाने वाला है, ठीक है, ऊपर की साइड में जाने वाला है। आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में आपको प्राइस एक्शन पता है कि ऊपर जाएगा तो हायर हाई से लगाते हुए ऊपर जाएगा। अब जब नीचे आएगा डाउन ट्रेंड में, तो क्या है, प्राइस ऐसे लोअर लो लगाते हुए नीचे की साइड में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखना है, जब ऊपर गया यहाँ से प्राइस जो ऊपर की साइड में गया, नीचे आया, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो आपको जब जब ब्रेकआउट दिखे ना, ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ऐसे जब ट्रेंड लाइन का ऐसे अगर ब्रेक दिखे आपको, ऐसे अगर ब्रेक दिखे, तो आप यहाँ पे अगर बाय, यहाँ पे अगर बाय करोगे इधर कहीं इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे, तो ये आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड में जा रहा है। यहाँ पे बाय करोगे, देखो ऊपर खुला, बाय करने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्राइस नीचे आया। फिर यहाँ पे देखोगे एक अर्ली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल टाइप बना, यहाँ पे भी बाय करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एक टारगेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या आपको सेम इसी को फॉलो करना है। जब प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है, मोमेंटम की साइड में चला गया, आपको देखो ट्रेड का मौका नहीं मिला, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऐसा चला गया। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो देखने को मिलेगा, तो आपको बेचना है, ठीक है। अब देखो ये एक लो लगा, ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आ गया, ये लो लग गया, ठीक है, ये लो लग गया। आपको करना क्या है, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना, तो ये ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे सेल करना है, इधर एसएल होगा, इधर देखो आपको टारगेट देखने को मिल गया, देखो। तो ऐसे क्या है, आरएसआई काम करता है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जब जब प्राइस ऊपर की साइड में जाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो, फिर आपको प्राइस फॉल करते हुए दिखेगा। तो ये होता है आरएसआई का फायदा, कि आप इसको ट्रेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया आपको, ये देखो ये दिखा रहा कि मोमेंटम के साथ में आपको कैसे प्राइस नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ। आपको मैं दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल के साथ ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे पेड कोर्सेज में होता है, लेकिन मैं आपको देखो लाइव दिखा रहा हूँ फ्री में। तो यहाँ से क्या है, ये देखो प्राइस नीचे की साइड में है। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, जैसे कोई 15 EMA को यूज़ करता है, कोई क्या करता है 200 EMA को यूज़ करता है, तो आपका आरएसआई का लेंथ में आना। आप लेंथ में अगर 15 भी डाल दोगे ना, यहाँ पे 50 डाल दोगे, तो आपको आरएसआई का आपको और क्लियरली जो है बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा रेंज पता लग जाएगा। देखो मैंने 50 डाल दिया। 50 डालने के बाद आपको क्या करना है, एक क्लियरली एक आपको ये मिल जाएगा डायरेक्शन। अभी मैं आपको रिसेंट चार्ट दिखाता हूँ, रिसेंट चार्ट दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ये देखो, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट जब ऊपर की साइड में था, आपको सेलिंग कहाँ से देखने को मिला, जब ओवरबॉट जोन में, सॉरी ओवरबॉट जोन में है, तो सेलिंग वहाँ से देखने को मिला, मार्केट में फॉल वहाँ से आया। तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की साइड से नीचे की साइड में आया, ठीक है। नीचे की साइड में यहाँ तक क्या है, आपको ये आके ये ओवर ओवर देखो 40 के रेंज में आके यहाँ से क्या वॉलिटिलिटी क्रिएट किया है। फिर भी प्राइस जो फॉल करे जा रहा है, फॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो प्राइस यहाँ पे आकर एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद क्या है, अभी आरएसआई जो है 40
से 50 की साइड में जा रहा है। मतलब क्या है, मार्केट एक बेस बना के अभी ऊपर जाना चाहता है। और आपको चार्ट देखना है, ये देखो आवरली चार्ट में क्या देखोगे आप, आवरली चार्ट में अगर आप जूम इन करते हो चार्ट को, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस निफ्टी जो है, निफ्टी अभी आपको देखने को क्या मिला, एक डाउन ट्रेंड में था। ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अभी क्या है, आपको एक हाई टूटा, हाई टूटने के बाद क्या है, ट्रेंड चेंज होता है। अब ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अभी फिर इस सपोर्ट ले रहा है, और फिर यहाँ पे बेस बना के आरएसआई क्या बता रहा है, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, और प्राइस ऊपर जा रहा है। और फिर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का अगर ड्रॉ करोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन का यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर इस जोन से आप यहाँ तक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है, तो आपको क्या समझना है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करेगा, तो आपको समझना है कि भाई आरएसआई जो है वो बुलिश हो रहा है। ठीक, आरएसआई बुलिश है और प्राइस जो है बुलिश हो रहा है। अगर यहाँ से नीचे की साइड में आए, आरएसआई नीचे की साइड में आए, तब तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। फिर हमको क्या देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ये जो हाई है ये कंटिन्यू होगा, ये जो पैटर्न है, ये हायर हाई पैटर्न ये कंटिन्यू होगा, और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की साइड में ऐसे निकलेगा। तो ये सिंपली आपको टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करना है, ताकि आप क्या करो, ताकि आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ सको, और मार्केट का भी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, इसको समझ सकते हो, और मार्केट का जोन समझ सकते हो कि अभी ट्रेडिंग के लिए जोन है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इसको यूज़ करोगे तो इजीली आपको क्या है समझ आ जाएगा। ये मैंने आवरली का बताया। अब आवरली में आपको नहीं आगे क्या करना, आपको डेली में इसको शिफ्ट करोगे तो आपको डेली में क्लियरली बता देगा। ये आप देखो आरएसआई, ये ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या होगा, ये 15 आपने डाला है, 15 आरएसआई का अगर लेंथ, तो क्या ये एक रेंज में रहेगा 40 से 60 के बीच। ओवरबॉट बहुत कम होगा, ओवरसोल्ड बहुत कम होगा, क्योंकि ये 15 ईएमए का अब यूज़ कर रहा है, ये 15 डे का प्राइस को हाई लो का यूज़ कर रहा है। और अभी प्राइस का हाल देखो, तो मार्केट जो है ओवरऑल 50 में, 50 मतलब क्या होता है, ना ये ओवर सोल्ड है ना ये ओवर बॉट है। मतलब ये क्या है, अभी ये मार्केट जो है वैल्यूबल प्राइस जगह, वैल्यूबल जगह में है, यहाँ से ओवर सोल्ड में नहीं। अगर यहाँ से प्राइस फॉल करता है तो फटाफट बाइंग आएगी, क्योंकि प्राइस जो है फिर नीचे ओवर सोल्ड हो जाएगा डायरेक्टली। आप ऊपर देखोगे जब ओवर सोल्ड हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ओवर बॉट जोन में था, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो है आरएसआई में आपको सेलिंग देखने को मिला। आरएसआई जो नीचे की साइड में टूटा, नीचे की साइड में आया। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब जब मार्केट ऊपर हो, आरएसआई ऊपर बॉट बता रहा है, जब जब इसको गिरना हो ना, देखो डाइवर्जेंस कैसे होता है, मैं आपको डाइवर्जेंस सिखा रहा हूँ। आरएसआई तो यहाँ पे गिर रहा है, प्राइस जो है ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम क्या है, एकदम बिल्कुल चौपी है, हायर है, ये देखो एकदम रेंज में काम कर रहा है। अब इस रेंज में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है, वो चेक नहीं करता है कि 50 वो आरएसआई क्या है, 50 का आरएसआई क्या चल रहा है और डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वो अंधाधुंध ट्रेड लेते चलता है पास्ट ट्रेंड को देखेंगे, वो पास्ट खत्म हो चुका है। देखो पास्ट जो चल गया वो खत्म हो चुका है। और मार्केट में 3 टाइप का ट्रेंड होता है, एक होता है हायर हाई, ऐसे लगाते हो मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। एक हायर हाई ऐसे लगते हैं, ऊपर गया, फिर ऐसे हाई लगा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा हाई लगा, फिर ऊपर। तो ट्रेंड का एक 3 टाइप का ट्रेंड होता है। हायर हाई भी लग रहा है ना, तो हायर हाई में क्या होगा, ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा मार्केट उतना तेजी से ऊपर जाएगा। मार्केट कभी कभार ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा, 2-4 दिन में मार्केट ने आपको 5-7% के गेन आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे थोड़ा ट्रेंड वीक है, तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर रुक रहा है, प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, प्राइस फिर थोड़ा रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन थोड़ा उससे अगर ट्रेंड वीक है, तो करेक्शन क्या होगा, थोड़ा डीप होगा। प्राइस उसको हाई लगाए, फिर नीचे की साइड में आएगा, आधा 50% फॉल करेगा, फिर उसका ऊपर जाएगा, फिर 50% फॉल करेगा, फिर सपोर्ट में। तो ये जनरली आपको ये ट्रेंड जो है ये वाला देखने को मिलेगा कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है। ये अप ट्रेंड का निशानी होता है। अब सेम ऐसा डाउन ट्रेंड में भी 3 फेज में होता है, एक बहुत तेजी से जाएगा, एक नॉर्मल तेजी से जाएगा, उससे कम तेजी से जाएगा। तो प्राइस आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन रेंज बाउंड में क्या होता है, रेंज बाउंड में जहाँ रिटेलर बर्बाद होता है, जहाँ आरएसआई को नहीं देखता है, जैसे अभी के टाइम में रेंज बाउंड में क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। लेकिन तीसरी बार क्या होगा, नीचे का ब्रेकडाउन होगा, फिर मार्केट ऊपर घुस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपको ब्रेकआउट देगा, फिर क्या है मार्केट घुस जाएगा नीचे, फिर घुस के पहले कभी बाउंस कर देगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कभी सेल आएगा ऐसे, फिर नीचे तक जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिसमें रिटेल ट्रेडर बर्बाद होगा। कैसे बर्बाद होगा, इस लो का टूटने पर क्या है, रिटेल ट्रेडर सेल करेगा, सोचेगा मार्केट क्या है नीचे, आप तो ब्रेकडाउन हो गया, आप मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। बिना आरएसआई के देखोगे, आरएसआई देखोगे तो आपका आरएसआई पता लग जाएगा, अगर मार्केट ऊपर ही है तो ब्रेकडाउन जो है हो सकता है पॉसिबल। लेकिन मार्केट अगर नीचे तो ब्रेकडाउन के चांसेस कम है, फिर मार्केट क्या है साइड में से, तो ये घुस जाएगा अंदर। अब मार्केट सेम है, ऊपर गया, अब सोचेंगे नीचे ब्रेकडाउन है या ऊपर ब्रेकडाउन हो गया, मतलब क्या है, अब ब्रेकआउट हो गया, तो मतलब क्या है, या प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे घुस गया, नीचे घुसने के बाद फिर एक लो लगाया, फिर एक ऊपर की साइड में गया, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर एक लो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लोग रिटेल सेल करेंगे, फिर मार्केट ऊपर की घुस जाएगा, फिर आपको हाई ब्रेक दिखेगा, हाई ब्रेक फिर बाय करेंगे, फिर मार्केट क्या जाएगा, फिर नीचे घुस जाएगा। तो ये साइडवेज मार्केट में रिटेल
ट्रेडर बर्बाद हो जाता है। तो आपको अवॉइड करना रिटेल ट्रेडर, आप कैसे अवॉइड कर सकते हो साइडवेज मार्केट को? केवल आप आरएसआई को देख के, आरएसआई को देखोगे आपको अभी देखने को क्या मिल रहा है। अभी आरएसआई तो 50 में रहे, 50 में। अब रेंज में क्या देखने को मिलता है? रेंज में देखो, रेंज जब भी मार्केट में ऐसा रेंज होगा ना, रेंज में आपको देखने को मिलेगा आरएसआई मार्केट तो ऊपर है। देखो स्टॉक मार्केट बाय नेचर ऊपर है, ये आपको हमेशा ओवर ओवर आपको ओवरसोल्ड इस टेरिटरी में ही दिखेगा, नीचे बहुत कम टाइम दिखेगा, क्योंकि नीचे मिलेगा सबको खरीदना सस्ता। और दुनिया में जितने भी ट्रेडर, जितने भी हेज फंड, जितने भी बैंक, जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं ना, सारा स्मार्ट है, सबको खरीदना नीचे है। लेकिन नीचे क्यों नहीं आता मार्केट? अगर ऊपर की साइड में मार्केट गया, बाय नेचर ये बुलिश से ऊपर गया, अब ऊपर ही क्या करता है, कभी कभार करेक्शन नहीं देखिए, ये टाइम स्पेंड करेगा मार्केट में, रेंज बाउंड क्रिएट करेगा, जिससे रिटेल ट्रेडर का पैसा लूटा जाएगा ऑप्शन सेल करके। इस टाइम में क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे, देखो आरएसआई धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा ये एक रेंज हो गया, यहाँ पे हो गया रेंज। फिर जब ये नीचे आएगा, थोड़ा नीचे करेक्शन हो गया, ठीक है, 50 तक आया आरएसआई, उसके बाद फिर मार्केट क्या है, यहाँ से आपको बाइंग दिखा देगा, ऊपर की साइड में चला गया। ऊपर की साइड में चला गया तो अब सब तरह बुलिश है, बुलिश है, लेकिन आपको फिर बीच में क्या है, एक लंबा साइड से फॉल जो है आपको दिख जाएगा, फॉलो दिख जाएगा। जो आपको 50 आरएसआई को 50 करोगे इनपुट, तो आपको देखने को मिल रहा है आरएसआई जो है नीचे 40 तक आया। फिर 40 तक आने के बाद फिर आपको क्या देखने को, बाइंग बाइंग देखने को मिलेगा, ऊपर गया फिर नहीं आया तो ऊपर गया। तो आपको इसको समझना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको आरएसआई समझना पड़ेगा। आरएसआई आपको 50, आप इनपुट में 50 डाल के भी यूज़ कर सकते हो, और 14 डाल के, 14 होता है मोमेंटम इंडिकेटर, 14 बताता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है, लेकिन 50 आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये बताएगा कि मार्केट अभी जोन कौन सा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा मार्केट भाई अभी एक रेंज में है, ऊपर से नीचे के साइड में आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी 50 में है, अभी वेट करना है ये 40 तक आए, तो 40 के बाद घूमे तो क्या है, एक बड़ा ट्रेंड होगा, ठीक है। छोटा ट्रेंड जो है अभी आपको देखना है, तो उसका 14 डाल दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 14 डालोगे तो आपको क्लियरली आपको बड़े में 50 में आरएसआई, अभी देखोगे तो 40 से 50 की साइड में, तो क्या है, हल्का आपको बुलिशनेस दिख रहा है। अगर आप और एडवांस बनना चाहते हो तो आप गूगल पे एफआईडीआई डेटा सर्च करोगे, एफआईडीआई डेटा सर्च करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना, और रिफ्रेश करके आपको देखना है कि एफआई क्या कर रहा है, ठीक है। एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं। और डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डीआई मतलब बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, या फिर ऐसी कुछ बॉडी जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, उनके पास बड़ा पैसा है। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को क्लियरली मिल रहा है कि 24,000 करोड़ का एफआई सेल कर चुका है। अभी देखोगे, अब 1 तारीख से आपको 14 तारीख के बीच, मतलब 10 दिन के अंदर आपको जो है ये सेलिंग देखने को मिली 24,000 करोड़ का। लेकिन डीआई का बाइंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का है। तो ये आपको सेम ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा है। यहाँ पे इंडेक्स में देखोगे तो इंडेक्स में क्या है, 8,000 करोड़ का एफआई माल बेच चुका है इंडेक्स में। और आपको डीआई का जो है 4,000 करोड़ का वो ऑप्शन में, ऑप्शन बेच के बैठा हुआ है, ऑप्शन खरीद के बैठा हुआ है। अब डीआई पोजीशन काटेगा तो मार्केट क्या है, बेसिकली ऊपर जाएगा। तो आपको ट्रैक करना है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा काम होता है, वीकली मंथली में तो वीकली को ट्रैक करते रहना, मंथली मंथली आपको ट्रैक करते रहना है। और स्टॉक मार्केट का ये स्टॉक्स का डेटा है, स्टॉक्स में देखो तो स्टॉक्स में क्या है, डीआई जो है 1,800 करोड़ का स्टॉक लॉन्ग करके बैठा हुआ है, और डीआई लॉन्ग करके बैठा है, एफआई जो है माल बेच के बैठा है। मतलब एफआई अभी मार्केट में बियरिश है और डीआई जो है बुलिश, मतलब क्या देखने को मिल रहा है, हमें मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अब मिक्स में भी क्या है, पलटा ज़्यादा भारी है डीआई का, तो मार्केट क्या है डीआई की तरफ जो मूव करेगी, क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा है डीआई डोमिनेट कर रहे हैं, पहले एफआई डोमिनेट करता था, अभी जो है मार्केट को डीआई डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपको हमें आने वाले टाइम में क्या है, निफ्टी जो है ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, और स्टॉक जो है हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। अगर गाइस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कैसे यूज़ करना है, क्या सेटिंग डालना है, आपको मैंने सब बताया, बिगनिंग टू एडवांस आपको मैंने बता दिया, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कैसे आपको काम करते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।